हेलो, नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम सब स्टेशन में क्या क्या सेफ्टी का प्रयोग किया जाता है और क्या क्या हमें करनी चाहिए, उन बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। पहले भी हम सेफ्टी के सब स्टेशन ऑफ सेफ्टी के पहले वीडियो में भी हम इस संदर्भ में हमने बात करी थी, लेकिन अब हम उस दिन कुछ बातें करनी रह गई थी, इसलिए आज उन और बातों पर भी गौर फरमाएंगे। तो आज शुरू करते हैं स्टेशन सेफ्टी। तो पहले तो इलेक्ट्रिक सेफ्टी जीवन के हर एक क्षेत्र में काम आती है। ये नहीं भाई जो बिजली का काम करता है उसी आवश्यकता नहीं है। बिजली की सेफ्टी के बारे में तो हर एक आदमी को, प्रत्येक आदमी को ज्ञान होना चाहिए ताकि वो बिजली से बच सके और इससे दुर्घटनाएं कम हो और सभी का जीवन सुरक्षित रहे। बिजली से खतरे के बचाव को इलेक्ट्रिक सेफ्टी नाम दिया गया है। जो बिजली के जोखिम होने से बचाव करता है। बिजली में पार्किंग हो सकती है, इसलिए चलती लाइन में कोई भी जोड़ न लगाया जाए। उसमें कोई फॉल्ट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है या ज्यादा लोड पर पार्किंग हो सकती है, जो हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती है। वो हमारी आंखों को गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए चलती हुई लाइन में कोई भी जोड़ न लगाया जाए। पार्किंग से आग लगने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए चालू लाइन में कोई भी वायर न जोड़ी जाए। चालू लाइन में वायर जोड़ने से हमें बहुत खतरा रहता है। तो इलेक्ट्रिक सेफ्टी में हम पावर हाउस की बात करेंगे। अब पावर हाउस में पहले तो एग्जिस्ट डोर यानी कि बाहर निकलने का रास्ता हर एक पावर हाउस में होना चाहिए। इमरजेंसी डोर भी बोल सकते हैं उसको। और वो उसके आसपास कहीं कोई अन्य सामान सामग्री कोई उसके रास्ते में नहीं होनी चाहिए। और इमरजेंसी डोर एग्जिस्ट डोर भी बोलते हैं जिसको, वो स्पष्ट होना चाहिए या उसको चिन्हित कर देना चाहिए, जैसे पीले कलर से या रेड कलर से उसको चिन्हित कर देना चाहिए ताकि इमरजेंसी होने पर उससे आदमी बाहर निकल सके, आसानी से बाहर निकल सके। और इसमें केबलों पे काम करते वक्त थोड़ा सा कैपेसिटेंस के कारण उनमें चार्ज रह जाता है, तो उसको डिस्चार्ज करना चाहिए। और ट्रांसफार्मर में कोई लीकेज वगैरह है तो उसको समय समय पर देखते रहना चाहिए और उसको तुरंत बंद करने चाहिए। और पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी, डैशबोर्ड होना चाहिए ताकि कोई भी फेरबदल किया गया हो तो डैशबोर्ड पर उसको अगले आने वाले शिफ्ट के कर्मचारी को सूचित किया जा सके। क्योंकि डैशबोर्ड भी आज दिन भर में ये काम हुआ था और इसमें ऐसे जो परिवर्तन किया गया वो डैशबोर्ड पर जरूर अंकित होना चाहिए। और आने वाले कर्मचारी ने भी डैशबोर्ड को आते ही चेक करना चाहिए कि उस पर कुछ लिखा है। इसमें हम रेगुलर मेंटेनेंस और कोई भी लूज कनेक्शन,
फर्स्ट एड बॉक्स में हम पहले ही बताया था, उसमें डेटॉल और पैरासीटामोल टैबलेट और एंटीसेप्टिक क्रीम भी रखी जाती है, और सिलिका जेल का भी ट्रांसफर में हमें ध्यान रखना पड़ता है। समय समय पर सिलिका जेल हमेशा नीले कलर में ही होना चाहिए, उसका ज़्यादा खराब हो जाने पर उसको बदल देना ही उचित रहता है। और इसके अलावा जब भी कोई काम करवाया जाता है, तो किसी भी इलेक्ट्रिशियन से काम कराया जाता है, तो उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल की नॉलेज और ऑथोराइज संस्थान से उसका इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसको वायरिंग और टूल और सेफ्टी संबंधी ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है। कई बार 3 फेज की ट्रांसफार्मर में पूछा जाता है कि भी हम उसका नुस्खा कहाँ से आएंगे। तो 3 फेज में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में होती है, जिससे स्टार के न्यूट्रल पॉइंट से स्टार के न्यूट्रल कॉमन पॉइंट से हमें न्यूट्रल प्राप्त हो जाता है। और कोई भी पावर टूल है चल रहा है, तो उसके बीच में जोड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जोड़ कभी भी स्पार्किंग कर सकता है और इससे आग लगने का और शॉक लगने का खतरा बना रहता है। तो इससे आगे हम बात करेंगे। यदि कोई जोड़ खुला हो किसी भी साइड पे, तो उसको फुल इंसुलेटेड होना चाहिए, और कटा फटा होने पर तुरंत इलेक्ट्रिशियन से संपर्क करें। और जो हम ग्लव्स उपयोग करते हैं, वो नाइलॉन वाले ग्लव्स इलेक्ट्रिसिटी में कामयाब होते हैं, तो हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। और पैनल के नीचे जो आदमी खड़ा होता है, उस पर उचित साइज का रबड़ का मैट होना भी बहुत जरूरी है। ये हमने ट्रांसफार्मर से बात करी थी, ट्रांस संबंधी बात करी। अब हम घर की वायरिंग और भी चीजों के बारे में बात करेंगे। और पावर हाउस में हमें